गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह अपने शिष्यों से कह रहे थे, जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे, यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, यह सबको समान रूप से अवसर देते हैं। यहाँ हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं, जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य हैं जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल होना नहीं चाहता? कौन है ऐसा जो खुश रहना नहीं चाहता? मगर फिर भी वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें यह सब अपनाने से रोकती है? वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत। हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर बना देता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं हैं। यही वह सूक्ष्म रहस्य है, जैसे मन में चल रहे विचारों को सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना। गुरु ने आगे कहा, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो मुश्किल वक्त में भी आपको हार नहीं मानने देता। लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर थक कर बैठते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य चीख से खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और ज़िंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हमें हर एक नए दिन के साथ नए नए सपने, नई उम्मीदें और नए नए मौके मिलते हैं। इसलिए अपने हर एक नए दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है। यह सच बात है, और यह भी सच बात है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हर एक नए दिन को एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इसी सोच के साथ जीवन है जिससे कि आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और करीबी लोगों से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे, और फिर जो महसूस करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ महसूस करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है, अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हर बदलाव का खुले दिल से, खुशी मन से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों के प्रति सामना करने के लिए अपने नज़रिए को बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। जीवन में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है, और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आपकी ज़िंदगी खुशियों और कामयाबी से भर जाएगी। बुरे काम करके यह मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, यह काफ़ी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुराई ही बुराई दिखाई देती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें उन चीज़ों की अहमियत कराती है जो अभी हमारे पास है और प्रभु की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर के भागदौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपनी अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है
और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूँ, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। जितनी गहराई से हम अपने अंदर झांकेंगे उतना ही ज़्यादा खुद को जानेंगे। आप अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनका व्यवहार समझने लगेंगे। फिर आप चीज़ों और लोगों को लेकर वक्त पर परेशान और उदास रहना छोड़ देंगे। किसी भी काम को करने से अगर आपको दुख पहुँचे तो उस काम को मत कीजिए, और जो चीज़ खुशी दे उसे ज़रूर कीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आता है। हमें ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, क्यों न इसे भरपूर तरीके से जिएं। जो दिल करे वह करो, खुद को बंधनों में मत बांधो, लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि वह मनमानी न हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज़ हो। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना, या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़-बुन में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन प्रयास करने पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, गुरु ने आगे कहा। लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ न करने से बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाएं, गुरु ने आगे कहा। आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। इसकी आवाज़ को कभी भी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज़ ही हमें सफलता के रास्ते पर लेकर जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या गलत करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज़ ही आपको रोकती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। अगर ज़िंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। यह देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। ज़िंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बजाय यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह सोचकर खुश रहो कि हमारे पास क्या कुछ है। इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया। क्या आप जानते हैं, शब्द तलवार से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना होता है। ऐसी बात करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो अंदर तक चुभ जाए। सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है। जब आप क्रोध में हैं तब भी किसी को उल्टा सीधा कहने से बचो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज़ में नरमी रखो। जहाँ तक हो सके साफ बात करो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन हाँ, इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनको अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए, क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? और आपको क्यों लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं? आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं? यह सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल जवाब करते रहिए। खुद को विनम्र और अंदर से शांत रखने का प्रयास करिए। अगर एक इंसान की तरह अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज़ है। प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। अपना नियम बना लो, आपके अंदर प्रेम और करुणा हो। जिस दिल में प्रेम होता है वही दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही यह आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं नहीं आ सकती। असल में प्रेम के अंदर वह ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है।
गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो और फिर देखो, आपको अपने हिसाब से खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी ज़िंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियाँ उनसे दूर भागती है। वह चाहे कितना भी खुश रहने का दिखावा कर ले, लेकिन अंदर से वह हमेशा दुखी रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहाँ खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने दिमाग को देने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से ज़िंदगी बदलेगी।